मेरे पास ना बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि हम जब उस मालिक की याद में बैठते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने के बाद हमारा जो मन है वह मन तो टिकता ही नहीं है। कहते हैं जब हम उस मालिक की याद में बैठते हैं ना, ध्यान में मेडिटेशन पर बैठते हैं, हमारा मन बिल्कुल नहीं टिकता। कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई ख्याल आता है, कभी कोई ख्याल आता है। इसका हम क्या करें? ऐसे मुझे कमेंट भी बहुत बार आ चुके हैं, और जो संगत मिलती है वो भी मुझसे यही पूछती है कि मैं अपने मन को कैसे ठहराऊं, अपने मन को कैसे टिकाया जाता है। आप मेरे को बताएं एक बार। देखो, एक तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपका शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका ये कनेक्शन है कि अगर हमारे कहीं पाँव पे चोट लगी होगी, अगर हमारे सर पर चोट लगी होगी, हमारे पीठ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, होगा क्या? जब हम ध्यान पर बैठते हैं ना, हमारा शरीर बिल्कुल शांत होता है। जब हम शांत अवस्था में जाते हैं, फिर हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उस जगह पे ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे मान लो अभी आप रोड पर हो, आप अपनी बाइक पर हो, रोड पर घूम रहे हो, ठीक है। तो जहाँ चोट लगी हुई है ना आपको, अभी आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपका ध्यान फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। दुकानों को देख रहा है, आगे खड़ी गाड़ियों को देख रहा है, और मार्केट में देख रहा है, बहुत कुछ देख रहा है। आपका ध्यान है जी आपका ध्यान फैला हुआ है। अभी आपके जहाँ चोट लगी वहां पीड़ नहीं होगी, दर्द नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने घर पर होंगे, ठीक है, आपके घर पर होंगे और बिल्कुल आराम की रिलैक्स अवस्था में होंगे, तब जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे आपको ज्यादा पेन होगी। देखो, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो मेरे से पूछते हैं इसका कारण क्या है। अगर हम सारा दिन काम काम पर रहे, काम करते रहे, तब हमें पीड़ नहीं होती। अगर हम सारा दिन मार्केट घूमते रहे, कैसे जहां पे भी जाए, लेकिन दर्द नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन पर बैठते हैं, हमारे पता नहीं क्यों दर्द होने लगती है। देखो, ये ना एक ख्याल होता है, ये एक ध्यान होता है, ये ध्यान की पावर होती है। जो ध्यान है ना, ये एक ध्यान की पावर है। ये सारा कुछ हमारे अंदर बैठा मन है, वह मन करवाता है हमसे। अब देखो, जैसे आप मार्केट में हो, बाजार में हो, आपके सामने कितनी चीजें हैं। कोई एक्टिवा पे बैठा है, कोई बाइक पे बैठा है, किसी शॉप के अंदर कस्टमर है, किसी पे नहीं है। किसी शॉप के बाहर शूज लगे, बहुत प्यारे, आपको सुंदर लग रहे हैं, आपका दिल कर रहा है मैं खरीद लूं। ऐसे आपका मन है ना, ये मन ना फैला हुआ, दुनिया में फैला हुआ है, सारी दुनिया में फैला हुआ आपका मन। लेकिन जब आप मेडिटेशन पर बैठते हो, ध्यान पर बैठते हो, ये सारी जगह से कनेक्शन आपका धीरे धीरे करके, एक एक करके टूटने लगता है। जब आपका ये सारा कनेक्शन टूटने लगता है ना, अब होता क्या है, जिस जगह पे आपकी कोई प्रॉब्लम होती है ना, फिजिकल कोई भी, आपके शरीर की कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है आपकी। बढ़ती क्यों है? क्योंकि आपका पूरा फोकस, पूरा ख्याल, पूरा जो आपका मन था, दिमाग था, वह शांत हो चुका है। जब शांत होता है, फिर जहाँ प्रॉब्लम होती है वहां ध्यान जाता है बार बार कि ये मेरी कब ठीक होगी, ये मेरी कब ठीक होगी। तो एक तो आपको स्वस्थ है ना, जो आपको बिल्कुल स्वस्थ रखना है, आपका जो शरीर है उसको स्वस्थ रखो। कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, और 1 घंटा या आधा घंटा थोड़ा सैर जरूर करनी चाहिए अपने शरीर से, ठीक है। और मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि और भी हमसे बहुत से भाइयों ने, बहनों ने कहा है, हमसे सिमरन भजन बिल्कुल भी नहीं होता। ख्याल कहते कि बिल्कुल लगता ही नहीं है सिमरन में, भजन में, और करे कैसे फिर? देखो, हमारे अंदर जो हमारा मन है ना, संग जी, हमारे अंदर ना एक आत्मा है हमारी, एक हमारे अंदर हमारा मन है। एक है आत्मा, एक है मन। जो मन है ना, उसका मन का काम क्या है कि आपको बिजी रखना। जो आपका मन है ना, मन आपके अंदर इसीलिए बनाया गया था, प्रोग्राम किया गया था आपके अंदर, कि आपको वो बिजी रखे। जैसे मान लो आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो, आपके सामने जो घड़ी चल रही है, वो मन है ना, जो मन देखेगा, मन देखेगा, डिसाइड करेगा कितना टाइम हुआ। किसी ने टाइम पूछ लिया, मन देखता है, मन देख के
राइट जो आंसर है वो ढूंढता है, फिर बताता है। ऐसे ही मान लो आप किसी बाजार में गए हो, वहाँ पे फूल लगे हैं, आपकी आंखों ने क्या देखा बताओ? आपकी आंखों ने मार्केट देखी और वो देखा कि किस कलर के फूल है, लेकिन डिसाइड किसने किया कि वो फूल है? वो आपके मन ने डिसाइड किया, आपने नहीं किया, आपकी आंखों ने नहीं किया। आपकी आंखों ने सिर्फ कलर देखा कि ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है। अगर येलो कलर है तो ये गेंदे के फूल है, पिंक रेड कलर है तो गुलाब के फूल है। ऐसे जो मन है ना, ये मन सारा कुछ डिसाइड करता है। जैसे आप जा रहे हो बाइक पे, ठीक है, आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, आपके मन ने डिसाइड किया कि आगे स्पीड ब्रेकर है, अपनी बाइक धीरे करो और आराम से निकलो। ये कौन करता है? ये मन करता है। वही अगर हमारे कर्म ही ऐसे चल रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा अहंकार हो, तो जो स्पीड ब्रेकर आराम से मन बोल रहा है वो हम भगा कर निकालेंगे। तो ऐसे हमारे अंदर ना मन है ना, जो मन हमें कोई भी काम नहीं करने देता। कोई भी काम हमें, हमारा जो मन है ना वो करने नहीं देता। अच्छा जो काम होता है बुरा बड़ी जल्दी आपसे करवा लेता है। अभी मानो आपका दिल किया घूमने चले, जल्दी से आप ढूंढोगे अपना कोई दोस्त ऐसा हो जो आपको ले जाए। अगर कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो आपको ले जाए, आप खुद किसी के घर चले जाते हो। ये कौन करा रहा है सारा कुछ? ये आपके अंदर मन करा रहा है। अब जो आत्मा है हमारे अंदर, वह आत्मा सुनती किसकी है? आत्मा है ना हमारे अंदर, जो सोल है, जो परमात्मा है, वो किसकी सुनता है? मन की सुनता है। हमारे अंदर मन है ना जो, वह उसकी सुनता है। तो अब हमें अपने मन को क्या करना चाहिए? मन को देना चाहिए सिमरन, ताकि ये आराम से बैठ सके। क्योंकि मन, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मन है ना, मन की कंडीशन ही ऐसी है, अवस्था ही ऐसी है, ये शांत नहीं बैठ सकता। इसने हर एक मिनट के बाद डिसीजन लेना होता है कि यहाँ तुम ठीक हो, यहाँ नहीं ठीक हो। जो मन है ना हमारे अंदर, उसका काम क्या है कि उसने हर समय हर वक्त डिसीजन लेना है कि ये सही है, ये गलत है, इसका कलर वाइट है, इसका रेड है। इसका कलर ब्लू है। ऐसे करके बहुत से मीन्स की जो डिसीजन है हमारा मन ही लेता है, हम नहीं लेते। फिर जो उसमें से राइट आंसर होता है वो हमारी आत्मा होती है, जो वो हमारी आत्मा एक्सेप्ट करती है कि ये राइट आंसर है, फिर हम वही काम करते हैं। ऐसे अगर आप अपने मन को सिमरन दे दोगे ना, तो आपका मन है ना जो, वो सिमरन करता रहेगा, सिमरन करता रहेगा, और आपका मन आपके वश में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। कोई भी चीज़ अगर आप उसके दिमाग में आएगी, आपके मन में, पहले वो थोड़ा सोचेगा, ऐसे एकदम से नहीं आपको बोल देगा। तो ये सिमरन जो मिला है ना आपको उस मालिक से, उसमें ताकत है, आपको सिमरन करना है। सिमरन करते रहोगे तो आपकी जो तरक्की है वो जल्दी हो जाएगी। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज ना कमेंट ज़्यादा हैं, कमेंट ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रही मैं सत्संग करूं, कमेंट करूं, पढ़ूं, क्योंकि अगर सत्संग करते रहे समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सत्संग करते रहे समय बहुत हो जाएगा। अगर कमेंट ना पढ़े फिर संगत जो है नाराज़ हो जाती है, हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। तो चलो कोई बात नहीं है, आज कमेंट ज़्यादा हो गए, हम देखेंगे क्या करना आगे अगर ऐसे ही चलते रहे। तो अब हम कमेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो पहला सवाल है, सबसे पहला कमेंट है, कि पहला सबसे कमेंट है, कहते हैं कि तीसरा तिल कहाँ है। इनका कहना तीसरा तिल कहाँ है, तीसरे तिल पर फोकस कैसे करें, क्या उसको आंखें बंद करके देखना है? कृपया बताएं। देखिए, हमारी जो आंखें हैं ना, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। जहाँ बहनें बिंदी लगाती है ना, बस वहीं पे आंखें बंद करनी है प्रेम से, जोर जबरदस्ती से आंखें बंद नहीं करनी। बड़े प्रेम से आंखें बंद करो और अपना ख्याल, अपना ध्यान वहाँ ले जाओ जहाँ बहनें बिंदी लगाती है ना, सेंटर में, अपने अंदर से वहाँ ध्यान लेकर जाना। उसको तीसरा तिल बोलते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान टिकाना होता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं दूसरे लोग बाबा जी के बारे में गलत बोलते हैं, हमें सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो बोलते हैं कि मेरे बाबा जी परमात्मा, वो हम बोल देते हैं कि हमारे बाबा जी परमात्मा है, क्या मैं सही करती हूँ? सीमा जी, ये सीमा जी है, इनका कहना है कि कई लोग होते हैं हमारे बाबा जी को ना गलत बोलते हैं। तो फिर मैं उनको समझाती हूँ कि वो हमारे परमात्मा है,
तो क्या मैं सही करती हूँ या सीमा जी है? देखो, अपना गुरु है ना, जो गुरु की बुराई कभी नहीं सुननी चाहिए, और किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, वहां से हमें निकल जाना चाहिए, बस बात खत्म। बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, जिन्होंने आपसे नामदान ले रखा है, जिन्होंने आपसे नामदान ले रखा है, जो जहाँ डेरे में आते हैं, जो सत्संग करते सुनते हैं, सेवा करते हैं, क्या वो उन्हीं को लेके जाओगे बस? तो जो निंदा करते उनका क्या हाल होगा? बाबा जी कहते हैं, ऐसे किसी ने सवाल पूछा था, बड़े बाबा जी से शायद कहा था। कहते कि किसी ने कहा कि जो नामदान लेकर नाम जप करते, सिमरन करते, उनको तो मान लिया आप ले जाओगे, जो आपकी निंदा करते, चुगली करते, उनका क्या होगा? कहते कि जो निंदा चुगली कर रहे हैं ना, वो सिमरन सिमरन ही होता है, कि किसी को याद कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही, वो उनको जो चुगली कर रहे हैं उनको ऐसे ही ले जाएंगे। तो वो मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। जो अगर कोई कुछ कहता है, गलत मलत कहता है, आप वहां से निकल जाओ, उसको वो बोलता है बोलने दो। अगला सवाल है मलेशिया से राजिंदर जी, कहते हैं, वीर जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे इनका कहना है राजिंदर जी का, कि जैसे ये सेवा पर नहीं जा सकते, तो जो इनकी सैलरी मिलती है उनमें से क्या कुछ पैसे निकाल के सेवा में डाल सकते हैं? तो क्या ये सेवा कबूल होगी मेरी? देखो राजिंदर जी, बात पता क्या है, हम उस परमात्मा को जो भी देंगे वो हमें डबल ट्रिपल करके वापस दे देगा। अगर आपसे जो भी बनता है आप उसको दो, वो आपका डबल ट्रिपल करके आपको वापस दे देगा। ठीक है, एक सेवा मैंने बताया किसी बहुत बार की, एक सेवा तन से होती है, मन से होती है, धन से होती है। अगर आपके पास धन है, धन देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो तन से सेवा करनी चाहिए, अपने शरीर के साथ सेवा करो। अगर शरीर बुजुर्ग है, जहाँ हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, फिर आपके जो मन है उस मन से सेवा करानी है, मन से में इसकी सिमरन कराना है। ठीक है, बाकी आपके पास जो है आप वो दे सकते हो, वही आपकी सेवा बन जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का, मैं कई कई भी अपना घर नहीं, बाबा जी का घर है, बाबा जी का बच्चे। इनका ये कहना है कि मैं तो यही सोचती हूँ, बाबा जी का घर है, बाबा जी के ही बच्चे हैं, तो बाबा जी की बेटियां हैं, तो बाबा जी का एक बेटा है, 3 बेटियां एक बेटा है। तो देखो, वो मालिक है, उसकी मालिक की याद में बैठे रहो, वो मालिक हर एक चीज़ सुनता है, हमें बस बैठना है आराम से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी की बहन 27 साल रेंट पे किराए किराए के मकान पे रही और 6 साल हो गए अपना घर बनाया बाबा जी की कृपा से। तो अब बाबा जी की बहुत बहुत दया मेर है। तो देखो, बड़ी ही खुशी की बात है, आपने मेरे को बताया 27 साल बहुत हो जाते हैं। मालिक कृपा करता है, एक दिन जरूर करता है, विश्वास होना चाहिए। अगला कमेंट भी नहीं का, कहते हैं, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी, एक बहन के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनका कहना है कि एक बहन है, इनके बहुत प्यारे बच्चे हैं और बहुत प्यार भी करते हैं आपसे। तो देखो, हमारी ओर से भी प्यार है उनको। तो बाकी आप अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, मालिक सबके ऊपर ध्यान में करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी मेरा 26 अक्टूबर को सत्संग पर जाने का बहुत मन था, लेकिन पैसों की वजह से मैं नहीं जा पाई। अब दिल तड़फ रहा था 2 नवंबर वाले सत्संग में जाने का, फिर वही पैसों की प्रॉब्लम, लेकिन बाबा जी ने तड़फ देखते हुए पैसों का इंतज़ाम कर दिया। इनका कहना है कि इनके पास पैसे नहीं थे डेरे जाने के लिए, लेकिन अभी इनका जो इंतज़ाम है वो मालिक ने कर दिया है। जिस सिलाई का काम करती है, इनको काम ही ऐसा मिलेगा कि वो काम करके जो पैसे आएंगे वो डेरे में जा सकती है। शुक्रिया बोलते कि शुक्रिया शुक्रिया, अब मैं 2 नवंबर को जाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस मालिक का, उस मालिक ने आपके ऊपर दया मेहर की। तो वो हर एक चीज़ सुनता है, हमारे अंगसंग है, हमें महसूस करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी आज मैं आपके साथ इनके साथ कोई बात हुई थी, बोलते मैं वो बात शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं वो जो बात इनके साथ हुई वो कौन सी थी, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि नीलम मेहता होशियारपुर से, वीर जी आपका सत्संग 6-7 मन से डेली सुन रही हूँ,
सत्संग बहुत अच्छा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है। 19 और 24 अक्टूबर को मैंने कमेंट भेजा था कि सत्संग बहुत बढ़िया होता है, भजन सेवन करने को मन करता है। बहुत शुक्रिया वीर जी। तो ऑलवेज बी हैप्पी। तो ये नीलम जी थे। तो मालिक आपके ऊपर दया करे, खुश रहो आप। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी क्या हम अपनी बात बेडरूम में बाबा जी की फोटोज लगा सकते हैं? देखो, लगानी है लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी। बाकी हमें उस मालिक की याद में बैठना चाहिए, डेली बैठना चाहिए। फोटो लगानी है लगा सकते हो, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बच्चों को क्या खिलाए कि बच्चों की हाइट बढ़े, क्योंकि हम बड़ी ही ज़्यादा क्योंकि हम एग वगैरह नहीं खाते। तो मैं आपको कल बता दूंगा कि बच्चों को क्या देना चाहिए, कल मैं अच्छे से आपको डिटेल में बता दूंगा। अगला जो कमेंट है जो सुखविंदर कौर जी का है, होशियारपुर से। इनका कहना है कि आपका जो सत्संग है बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, दर्शन करके आइस में आंसू आ जाते हैं, और हार्ड वर्क करते हैं डेली। शुक्रिया, आप हार्ड वर्क करते हैं डेली, शुक्रिया। गुरु कृपा संगत को राधा स्वामी। तो यू आर राइट ऑलवेज भाई जी फ्रॉम होशियारपुर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी सत्संग बहुत अच्छा होता है, हमेशा ही आपने आपके सत्संग सत्संग आज सुनने यहाँ डेरे डेरे गए हुए थे, बाबा जी के दर्शन किए, प्रसादी ली, आनंद आ गया। हजूर जी के सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, तो आने का दिल नहीं कर रहा था। बस थैंक्स वीर जी, आपका सत्संग सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रॉम जलंधर। क्या लेफ्ट कान से धुन सुनाई दे तो क्या करे? देखो, अगर लेफ्ट से सुनती है राइट से सुनती है, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये उस मालिक के हाथ में है। यहाँ से सुनती है तुम सुनते रहो, कोई बात नहीं है। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ जी वीर जी, दर्शन करके बहुत ज़्यादा मन को शांति, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी मेरी बड़ी बहन की बेटी है, 2022 से बीमार रहती है, तो उसको उसका खून नहीं बनता। इनका ना कमेंट काफ़ी लंबा है। तो इनका ये कहना है कि इनकी बहन की एक बेटी है, तो वो बीमार रहती थी, तो उनका खून नहीं बनता था, तो उसका इलाज चल रहा था, पीजीआई से चल रहा था। 2024 में बाबा जी हिमाचल भोटा, जो भोटा का सेंटर है, तो मैं वहाँ उन्हें कहा कि बेटा जी बाबा जी के बहुत सेंटर में आएंगे, तो हम वहाँ जाएंगे। इनका कहना कि बाबा हमने अपनी बेटी को कहा कि बाबा जी जब सेंटर में आएंगे ना, वहाँ जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे, तो बाबा जी आप पर दृष्टि डालेंगे। तो हम अब बोटा सेंटर में गए, बेटी बोली मासी मुझे बाबा जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत नज़दीक से दर्शन हुए। मैंने कहा बेटी अब आप ठीक हो जाओगे। तो कल शाम को उन्हें मुझे कहा कि मासी मुझे सपने में बाबा जी ने दर्शन दिए और मेरे सर पर हाथ रखा। इनका ये कहना है कि ये हमारे साथ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। तो बात ये शेयर करना चाहते हैं, इनकी बड़ी बहन थी, उसकी बेटी थी, बीमार रहती थी, वो पीजीआई में भी थी चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल वहाँ बोटा सेंटर में बाबा जी आएंगे, वहाँ पे दृष्टि डालेंगे जब आपके ऊपर, आप ठीक हो जाओगे। तो बोलते बेटी ने दर्शन तो किए, लेकिन फिर बाबा जी सपने में भी आए, इनके सर पर हाथ रखा और वो बिल्कुल ठीक है। मीन्स की बड़ी इनको खुशी हुई। तो ये बात आज ये शेयर करना चाहते थे। आज मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। अगला भी वाला कहते हैं कि विजय जुर्ची मैं सिमरन भजन पे बैठती हूँ, तो आधे घंटे बाद पैर सुन्न हो जाते हैं, तो मैं फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्या करूँ जी? एचपी मंडी से हूँ। देखो, एचपी हिमाचल प्रदेश मंडी से है, तो हमें अपने सारे शरीर को सुन्न करना होता है। अभी तो पैर सुन्न हुए ना, हमारे सारा शरीर सुन्न हो जाता है। जब हमारी सुरत जब लगती है ना उस शब्द के साथ, तो हमारा शरीर ही सुन्न हो जाता है। बाकी आप डेली करोगे ना, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। डेली करोगे ना जब, फिर आदत पड़ जाएगी। वो सुन्न होते हैं ना जो, वो होंगे, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे बाद में। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप कह रहे हो कि बाबा जी के
कहते कि भाई जी आप कह रहे हो कि बाबा जी के दर्शन करने से हमारे कर्म कटते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अंदर दर्शन करो। भाई जी आपको सब पता होता है कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। तो भाई जी अच्छे से समझाओ को बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। भाई जी हमें हमें तो बाबा जी के दर्शन करने का बहुत मन करता है। देखो इनका ये कहना है कि आप कहते हो कि बाबा जी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन बाबा जी कहते हैं अपने अंदर से करो। देखो अंदर से हम वही चीज को देख सकते हैं जो हमने बाहर पहले देखी हो। जैसे मान लो कि आपको मैं कहूँ कि ये ऐसे कोई बाइक है, तो ऐसे ऐसे उसका ये कलर है उस बाइक का, तो अपने मन में बनाओ। ऐसे उसके जो टायर है उसके ऐसे है, हैंडल उसका ऐसे है बाइक का, आप नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर मैं वो बाइक दिखा दूँ, मैं कहूँ ये देखो ये बाइक है, अब आंखें बंद करो, इसको अंदर से देखो, फिर आप उसको देख पाओगे। ऐसे वो मालिक के दर्शन है ना जो, अगर आप उसको देखते रहोगे बाहर से, तभी आपको अंदर से होंगे मेरी बहन। तो बाबा जी है जो, बाबा जी तो देखो उनका यही यही होता है मकसद कि संगत ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से दर्शन करे, ताकि उस मालिक के दर्शन करके थोड़ा सा उनका कुछ बने। अगला जो कमेंट है वो भी इन्हीं का है। कहते हैं कि भाई जी किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी हम दर्शनों के लिए आपके पीछे भागते हैं, तो क्या इसका कोई फायदा होता है? आपके दर्शन करने से हमारे कर्म कटते हैं? तो तब बाबा जी ने कहा कि नहीं, आप अपनी सेहत के लिए भागते हो, तो जो कुछ भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। तो देखो मिलेगा तो अंदर से ही आपको सबको, लेकिन बाहर के दर्शन होते हैं ना जो, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब मान लो आपके आसपास ना कोई दो पड़ोसी है, एक राइट वाले घर में रहता है, एक लेफ्ट वाले घर में रहता है। दो आपके घर पर ना, जो आपका घर है वो सेंटर में है, वो पड़ोसी है दो। जो लेफ्ट पड़ोसी है ना, वो जब भी आपसे मिलता है बड़ी चिड़चिड़ी सी बात करता है, बड़े गुस्से वाली बात करता है, ये है वो है, मैं ऐसे हूँ, मैं वो वैसे हूँ, ये है तुम ऐसे हो वो ऐसे हो। लेकिन जो राइट वाला है वो हर टाइम ही अच्छी बातें करता है, कि बड़े ऐसे कोई मालिक की बात हो गई, भगवान की बात हो गई, आपकी तारीफ कर ली ऐसे ऐसे। अब आपके जो दिमाग में जो आएगा ना, वो यही आएगा कि जो राइट वाला पर्सन है वो अच्छा है, जो लेफ्ट वाला पर्सन है वो बुरा है। ऐसा ही होगा ना। तो बाबा जी जो हमें समझाते हैं ना, उनके समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। उनका ये कहना है कि अगर देखो, अगर बाबा जी आपको कह दे कि हाँ कर्म करते हैं दर्शन करने से, जैसे बाबा जी ने अगर बोल दिया आपको कि हाँ भाई कर्म कट जाते हैं दर्शन करने से, तो फिर तो सारी संगत दर्शन के लिए बस भागती रहेगी पीछे पीछे, और वहां पर भी दर्शनों के लिए बस बैठी रहेगी। फिर वो बैठेंगी नहीं भजन सिमरन पर, अंदर ही नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अंदर से दर्शन भी करने हैं, बाहर से भी करने हैं। बाहर के दर्शनों का भी लाभ होता है, अंदर के दर्शन का भी लाभ होता है। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि हमें सिर्फ बाहर से दर्शन अंदर से करने हैं, बाहर से नहीं करने। बाहर भी दर्शन करो, अंदर भी करो। जो बाहर देखते हैं वो अंदर फिर जल्दी दर्शन होते हैं उस चीज के। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी प्लीज बताना कि आप अपने भजन सिमरन का टाइम मॉर्निंग में इवनिंग में कैसे मैनेज करते हो। कहते हैं कि आप जो अपना टाइम है, मेरे मेरे बारे में बात करें कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो भजन सिमरन का। देखो पता क्या बात है, जो हर रोज बैठता है, जिसके ऊपर वो मालिक की दया मेहर हो जाती है ना, तो होता क्या है, अगर वो बाइक पे भी जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा ही अपना ख्याल उस तरफ लगाएगा ना, उसको वो धुन सुनाई देने लगती है। अगर वो बाइक पे जा रहा है, ठीक है, बाइक पे जा रहा है, खाना खा रहा है, बैठा है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाने की बस ज़रूरत है, वो आवाज़ अपने आप ही सुननी शुरू हो जाती है। हमें मेन वो आवाज़ सुननी होती है, शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ना होता है। और वो सिमरन है ना, जो सिमरन सारा दिन चलता रहे, फिर सुरत हमारी उसके साथ जुड़ी रहती है। तो ये हमारा ना ख्याल है एक, हमें बस उसको ख्याल को हर हर टाइम ही उसके साथ जोड़कर रखना है। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, उसके साथ प्यार हो गया लड़की के साथ, ठीक है।
अब जो लड़की है वो भी उसके साथ धीरे धीरे बात करना शुरू हो गई। जो लड़की है वो भी धीरे धीरे बात करना शुरू हो गई। अब जो वो लड़का है ना, वो लड़का क्या करेगा कि हर टाइम ही उसके ख्यालों में उसका ख्याल, उसकी बातें, उसके फ़ोन की वेट, उसके जो जब जैसे वो गई थी आई थी, वो सब ऐसे वो पेज की हर टाइम ही उसके साथ जुड़ जाएगा वो। तो हमें वो मालिक है ना, जो ऐसे मालिक के साथ हर टाइम ही जुड़े रहना है। तो जो मेरा टाइम है, मेरा टाइम ऐसे है कि जैसे मैंने रात को, ये अभी देखो रात के 2 बज गए, 1:30 बज, हाँ 1:35 हुए, 1:30 बज गया रात के, ठीक है, अभी थोड़ा समय रह गया तो फिर मैं अपना जो सत्संग कंप्लीट करके मैं रात को बैठ जाऊंगा। रात को मीन्स कि अभी, ठीक है, अभी सुबह ही हो जाएगी जैसे मैं बैठूंगा। बाद में जब तक भी उस मालिक बिठाता है, बैठने के बाद फिर जब दोपहर को टाइम मिल जाए, शाम को टाइम मिल जाए, तब ये जैसे कि जब भी टाइम मिले, जब भी दिल करे तो हमें बैठ जाना चाहिए। सुबह तो बैठना ही बैठना है, बाद में जब भी टाइम मिले हमें बैठ जाना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, जब हम सिमरन पर बैठते हैं, हमारे 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 बहुत विचार चलते रहते हैं, तो क्या उस टाइम भी हमारे कर्म कटते हैं? प्लीज बताएं। देखो, जब हम बैठ जाते हैं ना, कर्म तो हमारे कटते ही कटते हैं। अगर हम ट्रेन में बैठ जाए, हमारा मन ना करता हो कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाए, मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाऊं, लेकिन ट्रेन में मैं बैठ गया हूं। अब जब बैठ ही गया हूं तो ट्रेन मुझे चंडीगढ़ पहुंचाएगी पहुंचाएगी, मेरा मन करे ना करे। ऐसे अब जब बैठ गए हो ना उस मालिक की याद में, मन कर रहा है नहीं कर रहा, बैठे हो, वो कर्म आपके कटते जाएंगे। इसकी सिमरन करते रहना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वी जी, आज आज जो स्टोरी सुनाई आपने वह बहुत ही अच्छी है। वो मैंने पहले भी सुनी थी, तो कहीं मैंने आपको आपके सत्संग सारा काम छोड़कर सुना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन सत्संग, मज़ा आ गया। थैंक्स वी जी, आपका सवाल जवाब देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे इनका कहना है कि वी जी, मुझे भी नाचना डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मन को इतनी खुशी मिलती है कि बस पूछो ही ना आप। तो सही बात कही आपने कि डांस करने से मन खुश हो जाता है। तो हाँ, ये तो एक ना थे कोई, उनका कहना था मन बहुत भागता है ना, तो डांस कर लो पहले अच्छी तरीके से कहते मन भागता है ना बड़ा ज़्यादा, जब बैठते हो डांस करो, खूब डांस करो, इतना डांस करो इतना डांस करो कि थक जाओ आप। जब थक जाओगे ना तो मन प्रसन्न होगा, खुशी से भरा होगा मन, तब बोलते ध्यान करना चाहिए। ये उनका कहना था, कोई थे उनका ये कहना था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सारी संगत को राधा स्वामी जी कहते हैं, बाबा जी आप सब कैसे हैं, आप सब ठीक हैं? तो ये पूजा जी है। पूजा जी कहते कि तैरो चल रहा है आपकी बहन पूजा मेहता सिटी जी। ये पूजा मेहता जी हैं, तो इन्होंने अभी हालचाल पूछा है सारी संगत से और हमसे। हम सब ठीक है पूजा जी। तो ये पूजा मेहता जी है, दिल्ली सिटी से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि प्यारे हजूर जी, प्यारे शुक्रिया, कहते हैं कि प्यारे सतगुरु दया मेरे करने लग गए। भाई जी आप हमेशा बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं, मैं भी आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है भजन सिमरन करने के लिए। मुझे आपका सत्संग की आदत पड़ गई है, जैसे भजन सिमरन किए बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही आपका सत्संग के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भाई जी जब आप मेरा कमेंट पढ़ते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मेरा भजन सिमरन बनने लग गया है। तो बाबा जी की दया मेरे से सब टेंशनें ख़त्म हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे नज़दीक ही सत्संग घर है, सत्संग में तो चले जाती हूँ, बच्चे भी साथ में ले जाती हूँ बहुत, बट सेवा पर नहीं जा पाती क्योंकि बच्चे छोटे हैं। संदीप कौर जी फ्रॉम जलंधर। तो संदीप कौर जी है फ्रॉम जलंधर से देखो, सेवा पे नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, घर के पास सेंटर है ना, जो सेंटर जाओ, वहाँ पर बैठो, वहाँ पे वो वहाँ का माहौल है ना, जो वहाँ का माहौल देखो,
बड़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाना चाहिए, बड़ी खुशी मिलती है। अगला जो कमेंट है, ये मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से। इनका कहना है कि आज का जो सत्संग था बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। आँखों को आँखों को बहुत ज़्यादा हमें इसकी खोलने के लिए बहुत बहुत, इनका कहना है कि जैसे हमारी आँखें हैं ना, हमारी आँखें खोलने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है ये अनीता देवी जी का है। ये अनीता देवी जी का कमेंट है। तो ये कहते हैं कि भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी, आपको भी राधा स्वामी जी, कहते हैं कि शुक्रिया भाई जी अच्छी तरह से समझाने के लिए। अगर कमेंट पूरा, कहते हैं कि कमेंट पूरा पढ़ना भाई जी। ये बात और है कि जब हम खाना बनाते हैं तो क्या कई लोग शूज़ पहनकर खाना बनाते हैं। हम तो गांव में रहते हैं, लेकिन शहर के लोग भी ज़्यादातर शूज़ पहनकर ही खाना बनाते हैं। तो जो सत्संगी होते हैं, सिमरन करते खाना बनाते हैं, तो क्या ये सही है भाई जी? ये बात, ये इनका ना मैंने कमेंट पढ़ लिया सारा, बानी और सेकंड और होता है। इनका कहना ये है, कई बार क्या होता है, शहर के लोग हो, गांव के लोग हो, सबके लिए ये बात है। इनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं, ऐसी बहनें हैं जो खाना बनाते हैं ना, जो शूज़ डालकर बनाते हैं, शूज़ डाल के खाना बनाते हैं। तो मैं आपको अनीता देवी जी एक बात बताता हूँ। देखो पता क्या बात है, ये सारा कुछ ना अपने हाथ में है हमारे। हमने ना तो लोगों की तरफ देखना है, ना लोगों को फॉलो करना है। हमने अपने आप को देखना कि हम कितना ज़्यादा अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अभी जैसे आपके घर पर बेटियां हैं, ठीक है, आपके घर पर बेटियां हैं आपकी, अगर आप उनके सामने जो भी करोगे ना, वह वो चीज़ सीख जाएंगी कि हमारी मैया ऐसे करती थी। ठीक है, अगर उनके सामने आप अपने जो शूज़ हैं, चप्पल है, कुछ भी है, वो रिमूव करके, मीन्स की निकाल कर, बड़े अच्छे तरीके से नहाकर, पूरा पूरा अपने आप को स्वस्थ करके खाना जब उनके सामने बनाओगे ना, वो बेटियां सीखेंगी आपकी कि मेरी मैया ऐसे करती थी, नहाती थी। तो चाहे नहाओ ना भी, मुंह हाथ धोकर अच्छे से अपनी जो चप्पल थी वो बाहर रखकर बड़े प्यार से, बड़ी सफाई से वो खाना बनाती थी, साथ साथ सिमरन करती थी या साथ साथ शब्द गाती थी। या फिर अपने जो ससुराल जाएंगी ना, वो सेम ऐसे ही करेंगी, फिर उनको अच्छा लगेगा ये बात देखकर। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें अपने लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। तो शूज़ जो डालकर बनाते हैं, देखो शूज़ है ना, जो ये होता है मानना कि जो वो बाहर हम सारी दुनिया फिर कर आते हैं ना, शूज़ उसके ऊपर कितनी धूल लगी है, गंदगी लगी है, कितना कुछ लगा होता है ना। तो जब हम किचन में जाएंगे कुछ बनाने के लिए, फिर वो कचरा वहाँ पे जाएगा, है ना। तो बाकी और कोई इसमें है नहीं। तो हमें यही है कि सफाई के लिए अपने शूज़ है, जो चप्पल है, बाहर निकाल लेनी चाहिए। बाकी कोई और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी आगे आगे जो सर्दी आ गई है, तो आप अपनी सॉक्स डाल के भी बना सकते हो, सॉक्स डालो ताकि सर्दी ना लग जाए। ठीक है, अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी जूर जी, कहते हैं कि भाई जी आपका सत्संग सुपर डुपर होता है। गुरबख्श कौर जी हैं यूएसए से। तो ये गुरबख्श कौर जी हैं यूएसए से। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ऐसे ही 2 मंथ हो गए हैं, कोई बात नहीं बनी। देखो मैं भी क्या बोलूं, बताओ, 2 मंथ हुए, अभी कैसे बात बनेगी? आपके कर्म इतने ही थे कि 2 मंथ में आपने खत्म कर लिए। कर्म जब तक हमारे खत्म नहीं करेगा वो मालिक, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। कर्म खत्म वो तब करता है जब हम डेली बैठते हैं। डेली बैठते जाओ, एक दिन अपने आप ही सारा कुछ हो जाएगा। वे जी अगर हम सिमरन भजन में 5 और 10 मिनट छूट जाता है तो क्या 2050 होने के बाद, इनका मुझे समझ नहीं आया कि 2050 होने में तब भी हमें अंदर से कोई अनुभव हो सकते हैं हमारी सच। देखो पता क्या बात है, हमें टाइम नहीं देखना। अगर नए नए बैठने लगे
15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम भजन सिमरन करना चाहिए। जब थोड़े दिन हो जाए इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। बाकी अगर हम 1 मिनट भी करते हैं ना उसका फल भी वो देता है। अगर हम आधा मिनट भी करते हैं उसका फल भी वो देता है। इसने आधा मिनट नाम जप किया है वो हमें आधे मिनट का नाम जप का भी सारा कुछ देता है। वो हमारा कुछ भी रखता नहीं है। अगर हम सेवा करते हैं भजन सिमरन करते हैं ना तो वो रखता नहीं है, सारा कुछ देता है, वापस देता है, रिटर्न करता है, डबल करके देता है। भैया पहले मेरा भजन सिमरन बनता था बन जाता था, लेकिन 2 मंथ हो गए मेरा भजन सिमरन नहीं बन रहा। तो आपका ध्यान आपका ख्याल कहीं और लग गया होगा। तो अब अपना डेली स्टार्ट करो। ऐसा स्टार्ट मत करो कि आप ये सोच के बैठो कि मैं 2 घंटे बैठूंगी, बाद में 1 मिनट बैठे उठ गए। ऐसा सोच के बैठो 15 मिनट मैंने सिमरन करना है, 15 मिनट भजन करना है, फिर आप थोड़ा थोड़ा बैठ पाओगे। अगला जो कमेंट है इनका कहना है कि आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मेरे को एक प्रॉब्लम है। तो इनको एक प्रॉब्लम है, इनकी सारी मैंने बात पढ़ ली है, तो काफ़ी सैड स्टोरी है इनकी। तो इनका ये कहना है कि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इनका ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन होने के बाद इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। देखो पता क्या बात है, जो ये प्रॉब्लम है ना आपको, तो इसके बारे में हम एक बार कल आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप डेली बैठो उस मालिक की याद में, वो मालिक अपने आप ही आपके ऊपर दया मेहर करेगा। तो आपको जो गर्मी इतनी लगती है ना, बाकी जैसे आपने कहा कि आपको दवाई थी, जो मेडिसिन थी वो डबल लेनी पड़ी, जो आप इतने सैड रहे, रोते रहे, तो उस वही कारण हो सकता है। बाकी कोई बात नहीं, हम कल बता देंगे एक बार। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि पहले हम सोलन में रहते थे, तो वो टाइम इतना प्यारा था, बाबा जी इतनी दया थी कि मैं रोज सत्संग घर जाती थी, सेवा करते थे, सत्संग संडे वेडनेसडे सुनते थे। मतलब हर टाइम बाबा जी की बातें, बाबा जी की साखियाँ सुनते थे। मेरे फ्रेंड कई ऐसे थे जिनकी बिना नाम दान के ही सूरत चढ़ जाती थी। उनको देख के मेरे अंदर भी बड़ा प्यार रहता था बाबा जी के लिए। बट अब सब कुछ चेंज हो गया है। अब ना सत्संग और ना ही सेवा। वो टाइम याद करके खुश हो जाती हूँ और यही मानती हूँ कि बाबा जी अपने बच्चों को कभी भी छोड़ना मत। मीनाक्षी फ्रॉम कांगड़ा। देखो मीनाक्षी जी, टाइम पता क्या है, अगर हम ये सोचें ना कि अगर हमारे ऊपर जो टाइम है वो उस मालिक ने चेंज कर दिया है, वो मालिक कुछ नहीं करता। हम अपना टाइम है ना, जो हम अपना टाइम खुद करते हैं डिसाइड कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी लाइफ में जीना है कौन सी लाइफ में नहीं जीना। ये हम सारा कुछ ना खुद कर लेते हैं, बाद में हम पछताते हैं। तो अगर अब भी आप वहीं पर रहते हो जहाँ पहले रहते हो, तो अब कौन सा कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। आप अब भी तो जा सकते हो ना वहाँ पे। अब आप वो जो सेवा बोलते हैं, सेवा करते थे जहाँ जाते थे, तो अब कर लो वो वहाँ पे जाकर सेवा। अब कर लो जो भी आपने करना है, ठीक है। तो ऐसे जो टाइम है ना, अपना टाइम आप वेस्ट मत करो। अगर घर के पास है सेंटर, वहाँ पे जाया करो, वहाँ पे उस मालिक का नाम है जो वो जप करा करो। वो तो हर टाइम बैठा है आपके ऊपर दया मेहर करने के लिए। लेकिन हम है कि हम बस यही सोच के बैठे हैं कि हम बस ऐसे ही रहेंगे, फिर हम ऐसे ही रह जाते हैं। अगर सोचते रहेंगे ना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, ऐसा फिर ऐसे ही रह जाएंगे हम। हमें आज से स्टार्ट करना है, ठीक है। आज से स्टार्ट करो। तो बाकी जो 2 कमेंट है जो हमें रह गए, जो कि उन्होंने हमसे पूछा था कुछ, वो हम उनको कल आंसर दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हूँ, मैंने कोई काम था मुझे, टाइम भी बहुत हो चुका है, वो मैंने करना था अभी। बाकी मैं कल आपसे फिर से नए सेशन में आपके साथ आऊँगा। तो आप तब तक इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम राधा स्वामी लिख दे। इस चैनल को सारी संगत में शेयर जरूर करें, ठीक है जी। राधा स्वामी जी।